णमीऊणवढ्ढमाणं परमपाणं जिणन्ति शुद्धेन गोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री 1008 अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी पूर्ण विनय के साथ नियम पूर्वक इस ग्रंथराज का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 90 और 91। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। हमें इस पंचम काल में क्या करना चाहिए जिससे कि हम धर्म के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकें। ये दोनों गाथाएं हमें इस ओर संकेत कर रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 90 उच्चारण। णाणभास, णाणभास आधा ब भ, णाणभास विहीणो, विहीणो, णाणभास विहीणो। सपरम, 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 तच्चम, तच्चम, ण, ण, जाणये, जाणये, किंपि, किंपि, झाणम, झाणम, तस्स, तस्स आधा सा पूरा सा, तस्स, ण, होई, होई, हु, हु, हमें छोटी ऊ की मात्रा है, हु, ताव, ताव, ण, कम्मम, कम्मम, खवेई, खवेई, न, हु, मोक्षम, मोक्षम अथ क ख, मोक्षम। णाणभास विहीणो, णाणभास विहीणो, सपरम तच्चं न जाणये किंपि, सपरम तच्चं न जाणये किंपि, झाणं तस्य न होई, झाणं तस्य न होई, तावणकम्मं खवेणः मोक्षं, तावणकम्मं खवेणः मोक्षं। बहुत अच्छी गाथा है ये और एकदम सरल है। देखिएगा, णाणभास विहीणो, विहीणो का क्या अर्थ है आप बोलते जाइए। विहीणों का अर्थ विहीन, क्योंकि कई बार ये शब्द आ चुका है। विहीन, विहीन का मतलब है रहित। किससे रहित बात की जा रही है? णाणभास, णाणभास से विहीन। णाणभास, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। णाण, ण में छोटा अ, अभ्यास छोटा आ, दो छोटे अ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा ब और भ ये संयुक्त अक्षर है और प्राकृत भाषा में यह नियम है कि संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस दृष्टि से ये वापस छोटा हो गया। णाणभास, णाण, णाण का अर्थ होता है ज्ञान। णाण, णाण यानी ज्ञान, ज्ञान का अभ्यास। ज्ञान के अभ्यास से जो विहीणो, विहीन है, ज्ञान के अभ्यास से जो रहित है, जो स्वाध्याय नहीं करता है, बार बार ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता है, निरंतर शास्त्र स्वाध्याय से विमुख रहता है, वह व्यक्ति क्या करता है? आगे चलें। सपरम तच्चं न जाणये किंपि, सपरम तच्चं, वह व्यक्ति सपरम, स मतलब स्व, परम पर, स्व
सच्चम तत्व को, स्व और पर तत्व को, स्व तत्व को और पर तत्व को, निज तत्व को, स्वयं को और पर तत्व को, दूसरे को, निज और पर को। निज का मतलब है निज आत्मा और पर का मतलब है इस निज आत्मा के अतिरिक्त जो भी कुछ है वह सब पर है। यह शरीर जो दिखाई दे रहा है वह पर है, और भी जो कपड़े दिखाई दे रहे हैं वो पर हैं, दूसरा व्यक्ति ये भी पर है, ये सब पर हैं। जो ज्ञानाभ्यास से विहीन है, जो स्वाध्याय नहीं करता है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है, वह व्यक्ति स्व और पर तत्व को न नहीं जाने जानता है। जाने जानता है, यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप, जाने जानता है। प्राकृत भाषा इतनी सरल है कि एक एक शब्द देखते ही उसका अर्थ निकलता है। जैसे हिंदी की कोई लाइन लिखी हो, उसको देखते ही हमारे अंदर उस लाइन का अर्थ झलकने लग जाता है। वैसे ही प्राकृत भाषा इतनी सरल है, थोड़ा सा अगर हम सीख जाएं तो पूरा अर्थ लगाना आसान हो जाएगा। जाने जानता है, क्या ना जाने नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है, स्व और पर तत्व को, किंपि कुछ भी, किम कुछ, पी भी, कुछ भी नहीं जानता है। जो तत्व का अभ्यास नहीं करता, ज्ञान का अभ्यास नहीं करता है, ज्ञानाभ्यास से विहीन है, वह स्व और पर तत्व को न जाने, किंपि किंपि न जाने, कुछ भी नहीं जानता है। ये बात तो एकदम क्लियर हो गई। आप सभी, हम सभी इस लाइन से बच गए हैं, क्योंकि हम निरंतर ग्रंथ स्वाध्याय प्रतिदिन कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो हम पढ़ने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसको कहते हैं ज्ञानाभ्यास। अभ्यास, अभ्यास का मतलब है बार बार निरंतर प्रैक्टिस करना, उसका निरंतर प्रैक्टिस करते रहना, निरंतर पढ़ते रहना। एक बार किसी ग्रंथ का अध्ययन किया, जब हम दोबारा उस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो कुछ और नया समझ में आता है। जब हम तीसरी बार उस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो और कुछ नया हमारे सामने आता है। तो ये कहलाता है ज्ञानाभ्यास। आप ये ना समझिए कि एक बार अगर हमने किसी ग्रंथ का अध्ययन कर लिया है तो हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। जितनी बार हम ग्रंथ को पढ़ेंगे कुछ नया समझ में आएगा, कुछ नया समझ में आएगा। ऐसा आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं गलत कह रहा हूं, आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। कोई भी ग्रंथ जो आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए दयान सार पढ़ रहे हैं, या पहले आपने बारसाणुपेक्षा पढ़ा था, सबसे पहले बारसाणुपेक्षा पढ़ाया गया था, उसके वीडियो बनाए गए थे। तो अब उसको हो गए हैं लगभग 1 साल। 1 साल पहले आपने बारसाणुपेक्षा का अध्ययन किया था। अब दोबारा जब आप शुरू करेंगे तो फिर आपको नया नया समझ में आने लगेगा। ये होता ही है और ऐसा ही होना चाहिए। ज्ञानाभ्यास से जो रहित है उसको स्व और पर तत्व का ज्ञान कुछ भी नहीं होता। तीसरा चरण और ज्यादा महत्वपूर्ण है। शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया, स्व और पर का ज्ञान नहीं हुआ, जानना नहीं हुआ। अब इससे क्या नुकसान है? झाणम तस्य न हुई, तस्य उसका, तस्य उसका, जिसकी बात ऊपर चल रही है, तस्य उसका, झाणम, झाण, झाण का मतलब है ध्यान, न नहीं होई होता है, उसके ध्यान नहीं होता है। कितना सिंपल सेंटेंस है, उसके ध्यान नहीं होता है। किसके ध्यान नहीं होता? जो स्व और पर तत्व को नहीं जानता है, तस्य उसके झाणम ध्यान न हुई नहीं होता है।
ध्यान क्या कहलाता है? यहाँ पर आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान वाले ध्यान की बात नहीं हो रही। ध्यान नाम का जो तप है उसकी चर्चा है। ध्यान क्या है? अपने मन को, चित्त को एकाग्र कर लेना, एक ही वस्तु पर अपने चित्त को, मन को टिका देना, वह कहलाता है ध्यान। और जब यह हमारा चित्त एक वस्तु पर नहीं टिकता है, यहां वहां भागता रहता है, यहां वहां भागने से तात्पर्य ऊहा पोह करता रहता है, तर्क वितर्क करता रहता है, वह कहलाता है ज्ञान। देखिए, ज्ञान और ध्यान, इन दोनों में क्या अंतर है? हम चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ज्ञान है ये। और जब चिंतन करते करते किसी एक विषय पर, एक सब्जेक्ट पर रुक गए, वह ध्यान है। दोनों का डिफरेंस बहुत बारीक है। कई बार ध्यान की प्रैक्टिस कराई जाती है, वो एक्चुअली ध्यान की प्रैक्टिस है, ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें प्रशिक्षित किया जा रहा है, वो एक प्रकार का ज्ञान है, ज्ञान का अभ्यास है। उस ज्ञान के अभ्यास के बाद जब प्रैक्टिकल किया जाएगा और फिर एक ही सब्जेक्ट पर हमारा चिंतन रुक जाएगा, वह ध्यान कहलाता है। यह जो ध्यान की प्रोसेस है, वो प्रोसेस तो हम सीख सकते हैं, लेकिन ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकते गृहस्थ अवस्था में। कई आचार्यों ने, जिन्होंने ध्यान का प्रकरण ग्रंथों में वर्णित किया है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि गृहस्थ अवस्था में ध्यान नहीं हो सकता है, मुनि अवस्था में ही ध्यान होता है। और इस ध्यान को करने के लिए ही मुनिगण इतनी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला काम तो ज्ञानाभ्यास, अध्ययन, स्वाध्याय करते हैं। दूसरा, ध्यान के समय कुछ विघ्न उपस्थित न हो जाए, इसलिए जो पूर्व की गाथाओं में बताया था ना, काय क्लेश और उपवास। काय क्लेश करते हैं, अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, अपने शरीर को कठोर सहनशील बनाते हैं। ऐसा ना हो कि ध्यान करने बैठे और कोई शेर आए, उपसर्ग कर दे, खाना चालू कर दे और हमारा ध्यान टूट जाए, दुर्गति में चले जाएं। इसलिए अपने शरीर को, अपने शरीर के प्रति ममत्व भाव को दूर करते हैं, शरीर को मजबूत सहनशील बनाते हैं, छोटा उपसर्ग हो या बड़ा, लेकिन हमारा ध्यान ना टूटे, ध्यान से विचलित ना हो पाए। तो इस दृष्टि से तस्य ध्यानम न होई, उसके ध्यान नहीं होता है। अब जब ध्यान नहीं होता है तो क्या? ताव न कम्मम हवे, ताव तब तक, जब तक ध्यान नहीं होता, ताव तब तक, न कम्मम हवे, कम्मम कर्म न नहीं, हवे नष्ट करता है। ध्यान नहीं करेगा तो कर्म का नाश कैसे होगा? ताव तब तक, कम्मम कर्म न नहीं, हवे क्षय करता है। हवे यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया है, क्षय करता है। और फिर जब कर्मों का क्षय नहीं होता है तो न भू मोक्षो, भू निश्चित रूप से, न मोक्षो, मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं होता है। जो ज्ञानाभ्यास नहीं करता है, गाथा पर ध्यान से देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। जो ज्ञानाभ्यास से विहीन है, वह स्व और पर तत्व को कुछ भी नहीं जानता है, उसके ध्यान नहीं होता है, तब तक कर्मों को क्षय नहीं करता है, कर्मों को नष्ट नहीं करता है, और इसलिए निश्चित रूप से मोक्ष भी नहीं है। तो एक पूरा सीरियल बन गया। मोक्ष जाना चाहते हैं तो कर्मों का क्षय करना पड़ेगा, कर्मों का क्षय करना चाहते हैं तो ध्यान करना पड़ेगा,
ध्यान करना चाहते हैं तो स्व और पर को जानना पड़ेगा। स्व और पर तत्व को जानना चाहते हैं तो ज्ञान का अभ्यास करना होगा, स्वाध्याय निरंतर करना होगा। एकदम सिंपल तरीके से सारे स्टेप्स आपको बता दिए। अभी पहला स्टेप चल रहा है ज्ञानाभ्यास। इस ज्ञानाभ्यास के द्वारा हमें स्व और पर तत्व को जानना है। सेकेंड स्टेप पर, जब सेकेंड स्टेप पर पहुंच जाएंगे तो फिर आगे बढ़ने की बात होगी। इसलिए ये बहुत अच्छा स्वाध्याय तो बहुत अच्छा चल रहा है। आज का जो प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट के रूप में कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो एकदम सिंपल है। ज्ञानाभ्यास के लिए, स्वाध्याय के लिए आप प्रतिदिन कितना समय निकालते हैं? आपको बताना है कि स्वाध्याय के लिए आप प्रतिदिन नियमित वाला, कभी कभार वाला नहीं, प्रतिदिन कितना समय निकालते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कितनी देर आपका यह नियमित समय होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। ये गाथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। गाथा क्रमांक 91, उच्चारण। अध्ययनमेव, अध्ययनमेव, आधा झ, अध्ययनमेव, झाणम, झाणम, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, निग्रहम, निग्रहम, आधा का पूरा का, पंचेन्द्रिय निग्रहम, कषायम, कषायम, पी, पी, तत्तो, तत्तो, पंचम याले, पंचम याले, पवयन, 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 सारभास मेव, पवयन सारभास मेव, आधा ब पूरा भ, पवयन सारभास मेव, कुज्जाओ, कुज्जाओ, अध्ययनमेव झाणम, अध्ययनमेव झाणम, पंचेन्द्रिय निग्रहं कषायं पी, पंचेन्द्रिय निग्रहं कषायं पी, तत्तो पंचम याले, तत्तो पंचम याले, पवयन सारभासमेव कुज्जाओ, पवयन सारभासमेव कुज्जाओ। बड़ी अच्छी गाथा है। पंचम याले, ये शब्द आपको दिख रहा है? पंचम याले, पंचम काल में, याल, याल यानी काल, पंचम काल में, पंचम काल में, इस वर्तमान के पंचम काल, दुखमा काल में क्या करना है? पवयन सारभास मेव कुज्जाओ। इस पंचम काल में यही एक कार्य है जो हम कर सकते हैं, करना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं करो। अभी ऊपर से चलते हैं, अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिया है। अध्ययनमेव झाणम, अध्ययनमेव, संधि विच्छेद कर लें। अध्ययनम, ण में बिंदी, आधा म, एव, ए, आधा मा और ए मिलकर मा में एक ही मात्रा हो गई, अध्ययनमेव। अगर हमें प्राकृत के ग्रंथों का अध्ययन करना है तो सबसे पहले तो ये सीखना होगा कि संधि विच्छेद कैसे होता है। अध्ययनम एव, अध्ययनम अध्ययन, एव ही, अध्ययन ही, अध्ययन, स्वाध्याय ही, झाणम, ध्यान है। पिछली गाथा को ध्यान में रखिए, पिछली गाथा को सामने लाइए, जो पिछली गाथा में कहा गया है उसके अनुसार ही। अध्ययनमेव झाणम, अध्ययन ही ध्यान है, क्योंकि अध्ययन के द्वारा
स्व और पर तत्व का ज्ञान होता है, जानना होता है, और इस स्व और पर के तत्व को जानने के बाद ही ध्यान किया जा सकता है। इस दृष्टि से अध्ययनमेव ध्यानम, अध्ययन ही ध्यान है। हमको ध्यान के लिए पुरुषार्थ नहीं करना, हमको अध्ययन के लिए पुरुषार्थ करना है। फिर से सुनिएगा, हमको ध्यान के लिए, कोई मुनि महाराज नहीं है, मुनि महाराज भी ध्यान के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, ध्यान के लिए प्रैक्टिस नहीं करते, पुरुषार्थ करते हैं अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए। ध्यान तो ऑटोमेटिक हो जाता है जब हमारा स्वाध्याय, हमारा अध्ययन, हमारा स्व पर तत्व का ज्ञान मजबूत होता है, तो वह चिंतन धीरे 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 कन्वर्ट होकर जब एकाग्र हो जाएगा तो वो ध्यान कहलाएगा। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि ध्यान की प्रैक्टिस के लिए मुनि महाराज बैठे हैं। आजकल ध्यान की खूब प्रैक्टिस होती है, बहुत क्लासेस खुल गई हैं जो ध्यान करा रहे हैं। वो सब तो पंचम काल की देन है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन पूर्व में जो मुनि महाराज ध्यान के लिए नहीं बैठते थे, तपस्या के लिए बैठते थे। पूर्व काल में, चतुर्थ काल में भी मुनि महाराज ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते थे। ज्ञानाभ्यास, स्वाध्याय और तप, इन दोनों को करते करते ऑटोमेटिक ऐसा कोई क्षण आ जाता था जो वो ध्यान उत्कृष्टता को प्राप्त करके, कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करा देता था। ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान नहीं होता, लेकिन तत्व का अभ्यास, ज्ञानाभ्यास और तपस्या करने जब बैठते हैं तो अपने आप ध्यान हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। यह कंडीशन मुनि महाराजों के लिए है। गृहस्थों के लिए तो तप वाली बात तो है ही नहीं। थोड़ा बहुत तप हम करते हैं, वो भी ऐसा करते हैं कि जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा वाला तप करते हैं, जिससे कोई आकुलता ना हो। छोटा मोटा तप कर लिया और हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं। और ज्ञान की बात, हमारा ज्ञान कैसा है? हल्का फुल्का। इतने सारे शास्त्र हैं। जैन शास्त्रों की यदि बात की जाए तो हजारों की संख्या में जैन शास्त्र हैं। हजार भी मैंने कम कह दिए, लाखों की संख्या में जैन शास्त्र हैं। वर्तमान में उपलब्ध भले बहुत कम हो, उनको नष्ट कर दिया गया हो, लेकिन इतने सारे जैन शास्त्र अगर हम अभ्यास करें, पढ़ने का प्रयास करें तो जीवन भर में भी नहीं पढ़ पाएंगे। इतने शास्त्र तो अभी भी उपलब्ध हैं। निरंतर हमें शास्त्र स्वाध्याय ज्ञानाभ्यास में लगना चाहिए, क्योंकि अध्ययनमेव ध्यानम, इससे बड़ा सूत्र और कहाँ मिलने वाला है। हम गृहस्थों के लिए तो अध्ययनमेव ध्यानम, हालांकि मुनियों के लिए भी ये सूत्र है, लेकिन हम गृहस्थों के लिए जिनको ध्यान करना पॉसिबल नहीं है, उनके लिए अध्ययनमेव ध्यानम, अध्ययन ही ध्यान है। ऐसा हमें बिल्कुल एकदम अपनी डायरी में नहीं, अपने दिमाग में लिख लेना चाहिए कि अध्ययन ही ध्यान है। पंचेंद्रिय निग्रहम, और क्या क्या अध्ययन से और क्या क्या होता है? पंचेंद्रिय निग्रहम, पंचेंद्रिय, इसका भी संधि विच्छेद कर लें। पंच, च में छोटा अ, इंद्रिय, ई, अ और ई मिलकर ए हो गया, तो हो गया पंचेंद्रिय। पंच, पांच इंद्रिय, इंद्रियों का निग्रह, निग्रह करता है यह अध्ययन। पांच इंद्रियों के जो विषय हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांच इंद्रियां, इन पांच इंद्रियों के जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं। स्पर्शन इंद्रिय का सब्जेक्ट स्पर्श, छूना, अच्छा अच्छा छूना, स्पर्शन। रसना का रस, स्वाद। घ्राण इंद्रिय का गंध, सुगंध या दुर्गंध। चक्षु इंद्रिय का वर्ण, कलर, सुंदर सुंदर दृश्य। और कर्ण इंद्रिय का शब्द, मधुर शब्द, मधुर स्वर, गीत संगीत इत्यादि। इन सब पंचेंद्रिय के विषयों का निग्रह हो जाता है
किससे? अध्ययन से। जब हम स्वाध्याय में लीन होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें भूख लगी है, हम भूल जाते हैं कि कोई परेशानियां हो रही हैं, सब भूल जाते हैं। ऐसी एकाग्रता अध्ययन स्वाध्याय के समय आ जाती है अगर हम पूरा मन लगा के ये कार्य कर रहे हैं। तो जब आप स्वाध्याय करने के बाद उठते हैं तो आपके पैर, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पैर जो हैं जब हम पालथी मारकर बैठे हुए हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब स्वाध्याय से उठते हैं तो पैर सीधे नहीं हो रहे हैं, झुनझुनी चढ़ गई है, पता नहीं क्या क्या। जब तक स्वाध्याय कर रहे थे तब तक तो ध्यान नहीं था, स्वाध्याय खत्म होते ही अरे ये क्या हुआ। इसका मतलब स्वाध्याय के समय हमारी इतनी एकाग्रता बन गई कि हमने अपनी पंच इंद्रियों का निग्रह कर दिया, पंच इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया। और आगे लिखा है कषायम पी, कषायों को भी, स्वाध्याय के माध्यम से कषायों को भी कंट्रोल कर लिया जाता है। इतनी बढ़िया दवाई है ये। स्वाध्याय ही ध्यान है, इससे पांच इंद्रियों का निग्रह होता है और कषायों का भी निग्रह होता है। और क्या चाहिए? एक काम, एक कार्य से तीन तीन फल हमें मिलने वाले हैं। इसलिए तत्तो इसलिए पंचम याले, पंचम काल, इसलिए पंचम काल में स्वाध्याय की इतनी महिमा है। आचार्य कुंकुन स्वामी कह रहे हैं तत्तो इसलिए पंचम याले, पंचम काल में पवयण सारभ्यासमेव, अब इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, पवयण सार, पवयण सार, सार र में अ, अभ्यास, अभ्यास अ, अभ्यासम, अभ्यासम का अ, और मेव, अभ्यासम एव, एव का आधा मा और ए, तो यहाँ पर दो संधियां हैं, सारभ्यास, सारभ्यासम, अभ्यास, र छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा बा और भा संयुक्त अक्षर इसलिए वापस वो छोटा आ हो गया, और यहाँ आधा मा और ए मिलकर मा में एक ही मात्रा हो गई। पवयण सार अभ्यासम एव, प्रवचन के सार का, जिनवाणी के सार का, प्रवचन यानी जिनवाणी, जिनवाणी के सार का अभ्यासम, अभ्यास एव ही, जिनवाणी के सार का अभ्यास ही कुछ जाओ करो। आचार्य कुंकुन स्वामी का हमारे लिए निर्देश है। इसलिए इस पंचम काल में प्रवचन सार के अभ्यास को ही करो, जिनवाणी के सार के अभ्यास को ही करो, ऐसा वे कह रहे हैं। पवयण सार, प्रवचन सार नाम का आचार्य कुंकुन स्वामी का ग्रंथ भी है, लेकिन यहाँ पर तात्पर्य प्रवचन सार से प्रवचन का सार, जिनवाणी का सार, यानी शास्त्रों का स्वाध्याय नियमित रूप से अभ्यास करने के लिए आचार्य कुंकुन स्वामी कह रहे हैं। कुछ जाओ, यहाँ पर दो तरीके से इसका अर्थ कर सकते हैं। वैसे तो कुछ जाओ का अर्थ पूर्ण रूप से ये है करो, लेकिन अगर हम कुज्जा को अलग कर दें और ओ को अलग कर दें तो कुछ जाओ अगर हम देख रहे हैं तो यह अनियमित प्रयोग है, विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का अनियमित प्रयोग है। लेकिन अगर हम ओ को अलग कर दें तो कुज्जा ये नियमित प्रयोग हो जाएगा, विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का, और ओ का अर्थ हो जाएगा हे, संबोधन के लिए, हे जीव या तुम कुछ जा करो, तुम यह करो, ऐसा ही हो जाएगा। तो दोनों प्रकार से इसका अर्थ कर सकते हैं। मुझे लगता है ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण थी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। स्वाध्याय क्यों करना चाहिए ये बात तो अब आपके दिमाग में आ ही गई होगी। मैं चाहूंगा कि इन दोनों गाथाओं को आप अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को खुद समझाएं, गाथाएं दिखाएं और उन गाथाओं का अर्थ एक एक शब्द से, जैसे आपको करके बताया गया है वैसे ही एक एक शब्द से उन गाथाओं का अर्थ करके आप अपने मित्रों को समझाएं,
अपने परिवारजनों को समझाएं तो बहुत आनंद आपको भी आएगा और उन्हें भी कुछ समझ में आएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्चकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।